नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। ऑलमोस्ट रात के 11:30 बजे है और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। कश्यप और गार्गी के लिए मैं रोज़ रात को एक वर्कशीट रेडी करती हूँ कि वो सुबह उठ के फिर एक टारगेटेड अप्रोच रहता है कि बच्चों को आज क्या सिखाना है और क्या मतलब उनसे करवाना है। तो आई थॉट दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू ऑल्सो कि हम लोग दिन भर बहुत बिजी हो जाते हैं और फिर बच्चों से क्या पढ़ाई करनी है या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो हम लोग प्लान नहीं कर पाते और दिन पूरा फिर ऐसा ही निकल जाता है। वेरएज़ अगर आप रोज़ रात को एक छोटी सी वर्कशीट रेडी करें बच्चों के लिए कि जिसमें आप एक अप्रोच रखें कि क्या क्या कल के दिन में करवाना है बच्चों से और क्या क्या सीखे हैं पहले उसका रिवाइज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है स्पेशली फॉर द वर्किंग पेरेंट या फॉर जो जो बिज़ी पेरेंट है उनके लिए। मैं ये वर्कशीट बना रही हूँ, तो ये मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अगर आपके घर में प्री स्कूलर है या तो फिर स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं और मतलब जो एज है मतलब गर्गी की जैसे एज है कि 9 इयर्स, तो उनके लिए क्या एक आप सोच सकते हैं पूरे दिन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। तो ये वर्कशीट बनाने के लिए आप कोई भी ऐसे बुक ले सकते हैं जिसके अंदर आप बच्चों के सारे वर्कशीट करें, और बच्चों को कभी भी हमेशा कलरफुल पेन से आप एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो उनका ध्यान लगा रहता है। सो यूज़ अ कलरफुल पेन्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कश्यप की देखते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या क्या है और क्या क्या मैं उससे करवाती हूँ। अभी कश्यप की वॉवल्स जो है वो मैंने उसे सिखा दिए हैं। सो उसकी जो एक एक्टिविटी है वो मैं करती हूँ कि जैसे अभी मैंने लिख दिया सर्कल द वॉवल्स। ओके, और यहाँ पे मैं लिखती जाऊँगी और जैसे रैंडमली मैंने लिखा ए पी एस ई एन टी आई एस जे ओ एम एक्स पी ए यू एन। ओके, तो ये मैंने रैंडम लेटर्स लिखे हैं, तो जिसके जिसके अंदर वॉवल्स है तो वो वॉवल से उसको सर्कल करना है। ओके, सो ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी ये एक्टिविटी है वो एक वचन अनेक वचन जैसे है, सिंगुलर प्लूरल, वो एक्टिविटी है जिसमें ये बेसिक जो छोटे छोटे वर्ड्स है वो अभी कश्यप पढ़ना सीख गया है। और रेफरेंस के लिए मैंने ऊपर यहाँ पे उसके करके दिखाया है कि कैट कैट्स, तो सिंपल वर्ड्स है जिनको एस जस्ट लगा के प्लूरल में आप कन्वर्ट करते हैं, वो वाले मैं उससे करवाती हूँ। तो ये ऊपर का रेफरेंस देख के वो समझ जाता है, और यहाँ पे ब एट है तो यहाँ पे वो BATS बैट्स ऐसे लिखना स्टार्ट कर लेता है। सो ये एक एक्टिविटी हो गया। अभी नेक्स्ट में उसको नाम रहते हैं कलर्स के। सपोज अभी ये मैच द कलर नेम। और यहाँ पे आपको क्या ट्रिक करनी है, सपोज ये अभी मेरे पास ये 4-5 स्केच पेन है अलग अलग कलर के। ओके, सो व्हाट आई विल डू, सपोज मैंने येलो कलर का सर्कल बनाया है यहाँ पे, तो आपको येलो कलर के पेन से ही येलो का स्पेलिंग लिखना है। ओके, लाइट कलर है इसके लिए इतना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन उसी नाम से मैंने कलर से मैंने नाम लिखा। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा रेड कलर का, मैंने सर्कल किया और मैंने रेड लिखा। देन आई हैव ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कलर का डॉट लिया और ग्रीन लिखा। देन आई हैव ब्लू, then I have pink. So अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी कि मैंने जिस कलर के सर्कल बनाए हैं
उसी से मैंने क्या किया है, कलर्स के नाम उसी पेन से लिखे हैं। सो बच्चे फोटोग्राफिक मेमोरी से वो सीख जाते हैं कि रेड है तो मुझे रेड से कनेक्ट करना है और फिर रेड की स्पेलिंग ये है। सो इवेंचुअली ये एक्टिविटी करते करते बच्चों को ये स्पेलिंग्स याद हो जाती है और वो इजीली पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर एक्टिविटी। मेरे एक FB पे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था, वो मम्मी ने, कि अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का कंसेप्ट सिखाना है तो कैसे सिखाना है। तो वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ उनके लिए स्पेशली। तो कभी भी मैं बोलती हूँ कि मतलब लेस देन ग्रेटर देन आपको सिखाना है तो ये ऐसे मत स्टार्ट कीजिए कि 3 फिर वो ग्रेटर देन लेसर देन 5, ऐसे मत सिखाइए। कभी भी फर्स्ट क्वांटिटी लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, पहले आप कोई भी है सो क्वांटिटी में स्टार्ट कीजिए। ओके, फिर इन्हें ऑप्शन दीजिए कि यहाँ पे उनको लिखना है और यहाँ पे 5 आप निकाल सकते हैं। ओके, सो इससे ज़्यादा ये मेथड इफ़ेक्टिव है क्वांटिटी वाली। सो ये बच्चे ज़्यादा जल्दी समझते हैं। और यहाँ पे आपको एक क्या ट्रिक करना है कि जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है उससे आपको क्रोकोडाइल से कोरिलेट करना है। सो मेक दिस एज अ क्रोकोडाइल जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्ट बच्चे को तो। और हमेशा बच्चे को बोलना है कि ये क्रोकोडाइल है, सो वो हमेशा भूखी रहती है। सो जो ज़्यादा जहाँ पे खाना है वहाँ पे ही वो मुंह खोलती है। ओके, सो वैसे कंसेप्ट आप बच्चों को सिखाएंगे तो यहाँ आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा है खाना। तो बच्चा इजीली, आपका अगर 4 साल का वगैरह बच्चा है तो वो ईजिली बोल देगा कि दिस इज़ अ मोर। तो आपको फिर करना है कि यहाँ पे फिर क्रोकोडाइल मुंह अपना खोलेगी। दिस इज़ ट्रिक टू मेक देम अंडरस्टैंड ग्रेटर दैन और लेसर दैन का कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ इसके लिए यहाँ पे वो क्रोकोडाइल ने मुंह ओपन कर लिया, इतना ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ये उनको काउंट करने लगाना है। सो काउंट करके वो बच्चा यहाँ पे 3 लिखेगा, फिर ये काउंट करेगा और फिर यहाँ पे 5 लिखेगा और उसके बाद ये साइन डालेगा। सो 3 और 5 ये साथ में उसको क्वांटिटी एंड नंबर साथ साथ में चल रहा है। ओके, सो आई विल पुट सम मोर फॉर कश्यप। तो इससे क्या होता है कि डबल आपका बेनिफिट है कि बच्चा काउंटिंग भी सीख जाता है, साथ में कि वो काउंट करके लिख भी रहा है साथ में इसके नंबर्स, और लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट भी उसे समझ में आ रहा है। और इक्वल टू का कंसेप्ट आप इमीडिएट उनको सिखाने के लिए ये मत कीजिए, पहले उनको लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट अच्छे से जब भी आ जाए तभी नेक्स्ट आप ग्रेटर देन इक्वल टू के कंसेप्ट पे जाइए। ओके, अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्टिविटी होने के बाद थोड़ा लाइट एक्टिविटी बच्चों को देना है, थोड़ा फन जिसमें लगे बच्चों को। तो यहाँ पे क्या करना है, कलर का एक्टिविटी, मतलब 1 जहाँ पे है, 2 जहाँ पे है, 3 और 4, कौन से भी आप 4 कलर्स इसमें ले लीजिए। कि सपोज जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपको पिंक कलर करना है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे आपको रेड कलर करना है, और जहाँ पे 4 है वहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। और कोई भी छोटा सा बच्चों को ड्राइंग आप बना के दीजिए। सपोज मैंने ये हाउस बना दिया, और यहाँ पे आप रैंडम फिर नंबर डाल दीजिए। ओके, तो बच्चे थोड़े, उनको भी अच्छा लगता है ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, और ये बाकी सब पूरा है उसको 4 डाल दिया। सो बच्चे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वो नंबर है तो वहाँ वहाँ वो कलर करेंगे। 1 नंबर है तो उसे यहाँ पूरा ग्रीन करना है, यहाँ पे 2 नंबर है तो पिंक करना है, यहाँ पे रेड कलर का दरवाज़ा 3 कलर है, और 4 का ब्लू कलर यहाँ पे करना है। सो ऐसे टाइप्स के कुछ तो एक बीच में एक्टिविटी दे दीजिए जिसकी वजह से उनका मन लगा रहे एक्टिविटी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी मैं उसे करवाती हूँ जो है मिसिंग नंबर्स की, मतलब फिर यहाँ पे आप एक ब्लैंक दे दीजिए।
ऐसे रैंडम आप कौन से भी नंबर लीजिए और बीच में उनको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उनको भरने आना चाहिए। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप एकदम उनको अरेंज ही करके दें। आप बीच में से कौन से भी नंबर उठा के उनको बोल सकते हैं कि वहाँ जो नंबर नहीं है वो आप भर के दिखाइए मुझे। ओके, तो ये एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट इज पैटर्न का एक्टिविटी है, मतलब आप कोई भी पैटर्न लीजिए, फॉलो द पैटर्न। ओके, अब इसमें मैं कलर यूज़ करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल, सो यहाँ पे आपको ब्लैंक देने हैं, क्या आएंगे ये उन्हें भरना है। ओके, फिर दूसरा मैंने निकाला ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल, फिर नेक्स्ट दो क्या आएंगे वो उन्हें भरना है। अभी थर्ड वेरिएशन में करूँगी कि सपोज़ मैंने एक फूल, फिर एक ट्राइंगल, फिर एक सर्कल है, फिर एक फूल है, फिर एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है। सो आगे ये क्या आएंगे वो उन्हें भरना है। सो ऐसे करके बच्चों का माइंड इससे शार्प हो जाता है कि वो सोचते हैं कि इसके ऊपर कि क्या आने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने देखो डबल वाला कर दिया कि 2 स्टार है, 2 सर्कल है, फिर 2 स्टार, फिर 2 सर्कल, फिर आप यहाँ पे उनको पूरा 4 ब्लैंक दे दीजिए। ये क्या आ रहा है? ऐसे छोटे 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 पजल कर कर के ही बच्चों को बड़े पजल्स करने का या तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने का तरीका समझ में आता है। सो ये बचपन से आप उनको आदत लगाइए 4-5 साल के होने के बाद कि ऐसे टाइप्स के ये पजल्स हैं वो छोटे छोटे उनको रोज़ आप स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज़ द वर्कशीट फॉर कश्यप फॉर टुमारो। और अभी मैं गार्गी का आपको बताती हूँ। सो चलिए अभी देखते हैं। गार्गी 9 इयर्स की है तो उसके हिसाब से एज के लिए मैं क्या एक्टिविटीज़ देती हूँ। तो नॉर्मली जो स्कूल में एक्टिविटीज़ उनके चलते हैं, जो उनका पोर्शन है, उसके अलावा मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा देने का हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिससे वो उनका मेंटल ग्रोथ अच्छे से हो। सो एक हम लोग करते हैं वो है दैट इज़ अ डी एक्टिविटी। डी इज़ सो दिस डी एक्टिविटी इज बेसिकली डिक्शनरी एक्टिविटी कि मैं यहाँ पे उसको 5 वर्ड्स देती हूँ और उसको वो वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो डिक्शनरी में ढूंढ के उनके मतलब लिखने हैं। सो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी में करवाऊँगी राइट डेज इन रिवर्स फॉर्मेट। रिवर्स फॉर्मेट मतलब आपको क्या करना है कि जैसे सपोज संडे की स्पेलिंग है सो SUNDAY, तो वैसे नहीं लिखना है उसे, उसको YADNUS ऐसे लिखना है। तो ये एक्टिविटी से क्या होता है, थोड़ा ब्रेन बूस्टिंग उनका होता है। तो जैसे यहाँ पे डेज लिखा है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कि मंथ्स लिखो उल्टे, कलर्स के नाम उल्टे लिखो या फ्रूट्स के नाम उल्टे लिखो। तो ये उल्टा लिखने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन को स्ट्रेन करना पड़ता है ये लिखते वक्त। ओके, सो ये ऐसे वाला ये देखिए ये ऐसे उसको लिखना है। तो ये वाला एक एक्टिविटी मैं उससे करवाती हूँ कि उल्टे सब लिखने हैं। तो ये मैं यहाँ पे उसके लिए जगह छोड़ूंगी करने के लिए। अब ये नेक्स्ट मराठी की एक्टिविटी है। सो मराठी में उसको जो भी महीने हैं वो उसको लिखने हैं। जैसे जनवरी में जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी हो गया, वैसे मराठी में चैत्र वैशाख जो है वो मराठी में उससे अभी लिखने आना चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखेगी। नेक्स्ट है उसका हिंदी का एक्टिविटी। तो हिंदी एक्टिविटी में क्या है, मैं मेरे मन में जो आ रहे हैं वो मैं लिखती जाऊँगी यहाँ पे लेटर्स।
ये देखिए, ये मैंने रैंडम अभी यहाँ पे लेटर्स लिख दिए हैं। तो उसे क्या करना है कि ये लेटर्स यूज़ करके 2 लेटर्स, 3 लेटर, 4 लेटर्स ऐसे वर्ड्स तैयार करने हैं, और जितने मैक्सिमम वो कर पाए अपना दिमाग लगा के इसमें वर्ड्स, सो दैट इज़ बेटर। सो ये हिंदी की एक्टिविटी है। सो इस टाइप की आप जो मैंने एक्टिविटीज़ बताए वैसे आप अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसे एक्टिविटीज़ चाहिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। मैं हर टाइम जब भी वर्कशीट बनाऊंगी बच्चों के लिए, तभी मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड करूँगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।